नमस्कार दोस्तों, लाइव कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवकों के बारे में बताया गया है। तो लोक सेवक कौन हो सकता है, इसकी पूरी परिभाषा को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लोक सेवक कौन कौन लोग हो सकते हैं, उनकी क्या पहचान हो सकती है, इसके बारे में इसमें 12 खंड बताए गए हैं। उन खंडों के मुताबिक आप ये जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। 12वें खंड के अंतर्गत ये बताया हुआ है कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में हो, सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं, लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाते हैं, या सरकारी कंपनी की सेवा में या वेतन में, इस प्रकार के व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। तो मुख्यतः तो अधिकांश व्यक्ति इसमें सारे आ जाते हैं, या तो सरकार की सेवा में है, वेतन में है, या लोक कर्तव्य पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक वह लेते हैं। ये आपका 12वां बिंदु सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, और इसमें जो कुल 12 हैं उनमें से प्रथम बिंदु को लोपित कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, 1950 में हटा दिया गया है, और बाकी के 10 बच रहे हैं। उनको जल्दी से कैसे याद रखें, तो इसमें मैं आपको मेरी तरफ से थोड़ा सा संकेत देने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहला जो इसमें, क्योंकि पहला तो निश्चित है, तो अपनी तरफ से जो पहला यहाँ दूसरे के रूप में जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये याद हो जाएगा। पहले नंबर पे सेना, दूसरे नंबर पे न्यायालय, और न्यायालय में 3 तरीके हैं। चौथे नंबर पे मध्यस्थ, जिसको अगर चाहो तो आप न्यायालय के रूप में भी 4 तरीके से गिन सकते हो। तो पहले सेना, दूसरा न्यायालय, तीसरे में मध्यस्थ जो कि यहाँ चौथे नंबर पे लिखा गया है, और 5वां है पुलिस, और 6ठा है लोक ऑफिसर। तो अगर ये 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 10 में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला सेना, दूसरा न्यायालय 3 तरीके के, तो 4 हो गए, फिर चौथा मध्यस्थ, फिर पुलिस 5वां, फिर जो है ऑफिसर 3 तरीके के, और फिर व्यक्ति 2 तरीके के। इस तरीके से ये याद की जा सकती है एक समीकरण के रूप में। पहला सेना, सेना के अंतर्गत भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त या ऑफिसर जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है। दूसरा मैंने आपको बताया न्यायालय। अब न्यायालय में 3 तरह के हैं। एक तो खुद न्यायाधीश, पहला तो वह है कि खुद न्यायाधीश, या न्यायाधीश निकाय के रूप में अगर वह है तो सदस्य के रूप में है। तो ये पहला रूप है न्यायालय का। न्यायालय का दूसरा रूप है कि न्यायालय का हर ऑफिसर न्यायालय में जो काम कर रहा है, न्याय निर्णय में पहुंचने में सहायता दे रहा है, वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। न्यायालय का जो भी समापक, रिसीवर या कोई भी कमिश्नर है, वह भी इसमें शामिल होता है। न्यायालय का तीसरा रूप, 5वां बिंदु है, वह है कि हर जूरी सदस्य, न्यायालय में जो पहले जूरी सदस्य हुआ करते थे, वह असेसर या पंचायत का कोई भी सदस्य जो किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करे, वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। लेकिन मध्यस्थ को भी आप इसमें रखना चाहें तो न्यायालय के रूप में रख सकते हैं, वरना फिर ये 6ठे रूप में मध्यस्थ आता है कि वह व्यक्ति या वह मध्यस्थ जिसे विनिश्चय या रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है, वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। या 7वें खंड के रूप में जो व्यक्ति जिन शक्तियों को प्राप्त करके लोक सेवक कहलाते हैं, उनको मैंने पुलिस की संज्ञा दी है याद करने की दृष्टि से। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को परिरोध करने में या रोके रखने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पुलिस से तात्पर्य मैंने शब्द दिया है, उसमें यह भी है कि ऐसे अन्य किसी भी विभाग या किसी भी महकमे के, विभाग के कोई भी ऐसे कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आ सकेंगे। यह आपका 7वां बिंदु कहता है। अब 8वां, 9वां और 10वां बिंदु जो है उसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है हर ऑफिसर। अब यहाँ ये 3 प्रकार के ऑफिसर हैं। स्टार्ट में जहाँ देखेंगे हर ऑफिसर, तो ये हम इसको IAS से हम ले सकते हैं। IAS RS वाले जो हैं वह लोग लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। ये आपके 8, 9 और 10 खंड के अंतर्गत बताए हुए हैं। जो पहला है आपका सरकार का हर ऑफिसर जो अपराधों का निवारण करे, लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। कहा गया है ऑफिसर, और ऑफिसर कौन से हो सकते हैं? ये IPS या SDM लेवल के ऑफिसर हो सकते हैं जो अपराधों का निवारण करें, यानी अपराध होने से पहले ही उनको रोकने का जिनके पास शक्ति प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति जो लोक स्वास्थ्य की, क्षेम की या सुविधा की संरक्षा करें, पहले से कोई महामारी या कोई आपदा फैले नहीं, उससे पहले ही वह उसकी सुरक्षा संरक्षा करें, इस बारे में जो व्यक्ति सक्षम है, सशक्त है, वह
सरकार के ऑफिसर के रूप में लोक सेवक होंगे, जो इसके 8वें खंड में बताए गए। 9वां खंड है इसमें, जिसमें कहा गया है कि हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, कोई सर्वेक्षण करे, सर्वेक्षण का निर्धारण करे या किसी प्रकार की संविदा सरकार की ओर से करे जो कि सरकार के धन संबंधी हितों की रक्षा के लिए हो। सरकार की ओर से सरकार के धन संबंधी हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की संविदा करे, सर्वेक्षण करे, उस संपत्ति को अपने पास ग्रहण रखे। इस प्रकार के कार्य करने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति लोक सेवक के रूप में आएगा, जो ऑफिसर कहा जाएगा 9वें खंड के रूप में। 10वां खंड इसके अंतर्गत जो कह रहा है कि ऐसा ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते ये कर्तव्य हो कि वह धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजनों के लिए संपत्ति को ग्रहण करे। 9वें खंड के अंतर्गत जो संपत्ति ग्रहण की जा रही है, सर्वेक्षण की जा रही है, वह सरकार के धन संबंधी हितों के लिए है। लेकिन 10वें खंड के अंतर्गत जो संपत्ति ग्रहण की जा रही है, सर्वेक्षण या रिपोर्ट की जा रही है, निर्धारण की जा रही है, वह धर्म निरपेक्ष सामान्य प्रयोजनों के लिए अगर निर्धारित करके उसको वसूल की जाए, ऐसी शक्ति रखने वाले सदस्य जो है वह धारा 21 के खंड 10 के अंतर्गत लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। और इसके 11वें खंड के अंतर्गत व्यक्ति, जहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, हर व्यक्ति में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने के, प्रकाशित करने के लिए, उसका पुनरीक्षण करने के लिए या निर्वाचन से संबंधित किसी भाग को संचालित करने के लिए अगर सशक्त किया गया हो, तो निर्वाचन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी जो निर्वाचन के जितने भी कर्तव्य कार्य हैं उनको तैयार करने में या उनको निभाने के लिए जो सशक्त किया गया है, वह व्यक्ति भी लोक सेवक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जल्दी से मुझे ये बताएं कि क्या नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक की श्रेणी में आएगा? खैर, जो मेरे पास आ चुके हैं जवाब, उनके आधार पर मैं यहाँ, क्योंकि एक कंफ्यूजन है, ये अगर साइटेशन आपको दिख रही हो तो मैंने इसमें लिखा है R.B. कुलकर्णी बनाम राज्य AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बावजूद कि खंड 12 के नीचे दृष्टांत के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नगर पालिका का आयुक्त लोक सेवक है, इसके बावजूद भी ये कहा था कि नगर पालिका का आयुक्त लोक सेवक नहीं है। G.A. मोमटीरिया बनाम अजमेर राज्य AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आपको ये ज्ञात करने के लिए कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं, उसके लिए 2 बातें निश्चित करने के लिए कहा। पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि क्या वह व्यक्ति सरकार की सेवा में कार्यरत है अथवा वेतन प्राप्त करता है या उसे वेतन मिलता है। नंबर 2, क्या उसे लोक कर्तव्य पालन करने के लिए न्यस्त किया गया है। नंबर 3, इसमें एक और बिंदु दिया गया है कि क्या किसी व्यक्ति को रोक के रखने, अवरोधित करने के लिए या परिरुद्ध करने के लिए उसके पास शक्तियां हैं, क्या उसे इस प्रकार शक्ति प्रदान की गई। इन 3 बातों में से अगर 2 बातें भी उसके पक्ष में आती हैं तो वह व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। ये बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने G.A. मोमटीरिया बनाम अजमेर राज्य के अंतर्गत बताया। परमेश्वर दत्त बनाम राज्य, इसमें यह बताया कि लोक सेवक के लिए आवश्यक नहीं है कि वह इसके लिए वेतन प्राप्त करता ही हो। अगर उसको लोक कर्तव्य पालन के लिए भी न्यस्त किया गया है तो भी लोक सेवक की श्रेणी में आ सकेगा। कोई भी मंत्री लोक सेवक है और उसके लिए हमारे पास जो साइटेशंस काम में ली जाती है वह है PV नरसिम्हा राव बनाम स्टेट। विधायक को लोक सेवक माना है या नहीं माना जाए, तो RS नायक बनाम AR अंतुले AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के अंदर विधायक को लोक सेवक नहीं माना गया था, लेकिन हबीबुल्ला इसके बाद 1993 में क्रिमिनल लॉ जर्नल के अंतर्गत विधायक को लोक सेवक माना गया है। इसके अलावा M करुणानिधि, जैसा मैंने अभी नोट कराया, ये 1975 का है। प्रत्येक हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। वीरास्वामी बनाम भारत सरकार, इसमें उच्चतम न्यायालय ने इस बात को और स्पष्ट रूप से कहा है। ग्राम पंचायत का सरपंच वह लोक सेवक की श्रेणी में आता है। इसके लिए आपके पास साइटेशन है सुखदेव बनाम पंजाब राज्य 1988।
आगे की धाराओं पर की गई चर्चा के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।